एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आजकल धर्म परिवर्तन करने का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। भी धर्म परिवर्तन कर लो, रब मिल जाएगा। तुम रब की खुशियाँ प्राप्त कर लोगे। ये तो हो सकता है। आप धर्म परिवर्तन करके किसी इंसान की खुशी प्राप्त कर सकते हो। आप धर्म परिवर्तन करके दुनियावी कोई ऊंची पदवी प्राप्त कर सकते हो। आप धर्म परिवर्तन करके एक मोटी रकम हासिल कर सकते हो। तुम धर्म के नाम पर दुनियावी सब चीज़ें हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें सब बिकती हैं, मगर रब को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि रब बिकता नहीं है। रब बिकाऊ नहीं है, जो कि एक धर्म में मिलता है, जिसे एक धर्म ने खरीद लिया है। किसी इंसान को या दुनियावी चीज को कोई खरीद सकता है, रब को शब्द के रूप में कोई सा भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी देश का, किसी भी इलाके का, किसी भी रंग का, किसी भी रूप का, किसी भी आकार का, चाहे कोई स्वस्थ है चाहे कोई अस्वस्थ है, चाहे किसी के पास तन ढकने के लिए कपड़े हैं चाहे किसी के पास नहीं है, कोई भी हो, उसकी कृपा से उसे कोई भी याद कर सकता है, क्योंकि वो निराकार है। वो इन सबसे परे है। ना उसे कोई धर्म करके पा सकता है, ना उसे कोई रूप करके पा सकता है, ना रंग करके, ना आकार करके, ना देश करके, ना प्रदेश करके, ना अमीरी करके, ना गरीबी करके, क्योंकि वो इन सबसे परे है। वो निराकार है। उसे शब्द करके पाया जा सकता है। वो शब्द में आता है। वो शब्द में आता है। कोई उसे मालिक कह रहा है, कोई उसे अल्लाह कह रहा है, कोई उसे राम कह रहा है, कोई उसे सतनाम कह रहा है, कोई उसे परमेश्वर कह रहा है, कोई उसे निरंकार कह रहा है। ये जितने भी नाम हैं, ये शब्द रूप है। और ये जितने भी नाम हैं, ये गुणों करके नाम है। ये गुणों करके नाम है। मालिक कह रहे हैं वो मालिक है, परमेश्वर कह रहे हैं वो चलाने वाला है, खुदा कह रहे हैं वो मालिक है, सतनाम कह रहे हैं क्योंकि वो सत्य है, राम कह रहे हैं क्योंकि वो कण कण में रमा हुआ है। जितने भी बेअंत नाम हैं, जिन नामों का अंत नहीं है, ये नाम कर्म करके हैं, ये नाम गुणों करके हैं। क्योंकि नाम किसी बंदे का हो सकता है, नाम किसी मखलूक का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, क्योंकि उसमें गिनती के गुण हैं। उसका भी कोई इलाका है, उसका भी कोई रंग है, उसका भी कोई रूप है, उसका भी कोई आकार है, उसका भी कोई नाप तोल है। मगर रब तो समझ से परे है। ना उसका कोई इलाका है, ना उसका कोई देश है, ना उसका कोई क्षेत्रफल है, ना उसका कोई नाप तोल है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई आकार है, ना उसकी कोई दिशा है, ना ही उसका कोई धर्म है। क्यों नहीं है धर्म, क्यों नहीं है दिशा, क्यों नहीं है रूप, क्यों नहीं है रंग, क्यों नहीं है आकार, क्यों नहीं है देश, क्यों नहीं है प्रदेश, जो सभी धर्मों में विद्यमान है, हम कैसे कह दें वो एक धर्म में विद्यमान है। जो सभी देशों में विद्यमान है, हम कैसे कह दें भी वो एक देश में विद्यमान है। जो सभी रंगों में विद्यमान है, हम कैसे कह दें भी वो एक रंग में विद्यमान है। जो सभी रूपों में विद्यमान है, हम कैसे कह दें भी वो एक रूप में विद्यमान है। जो सारी भाषाओं में विद्यमान है, हम कैसे कह दें भी एक भाषा में विद्यमान है। तो हम मूर्ख होंगे कि नहीं होंगे। रब को रब कहते इसलिए वो सभी धर्मों का मालिक है, सभी भाषाओं का मालिक है, सभी जातों का मालिक है, सभी मजहबों का मालिक है, सभी देशों का मालिक है, सभी रंगों का मालिक है, सभी रूपों का मालिक है, सभी आकारों का मालिक है। उसे कोई भी आकार का व्यक्ति याद कर सकता है, क्योंकि वो निराकार है, वो आकार नहीं दिखता। उसे कोई भी रूप वाला व्यक्ति याद कर सकता है, क्योंकि किसी का रूप नहीं दिखता, काला है, गोरा है, चिट्टा है, नहीं। उसे कोई भी देश का याद कर सकता, वो ये नहीं देखता ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी, नहीं, वो नहीं देखता, क्योंकि इन सबसे परे है। वो जो सबसे परे है, जो समझ से परे है, वही रब है। क्योंकि जो परिपूर्ण है वही रब है। जो एक धर्म में है वो रब नहीं है, जो एक भाषा में है वो रब नहीं है, जो एक देश में है वो रब नहीं है। माफ़ करना, वो कोई मखलूक है, कोई इंसान है, रब नहीं है। रब सभी धर्मों में, क्योंकि किसी भी धर्म का व्यक्ति उसे शब्द रूप में याद कर सकता है। चाहे मालिक कहे, चाहे वाहिगुरु कहे, चाहे सतनाम कहे, चाहे परमेश्वर कहे, चाहे खुदा कहे, चाहे नारायण कहे, चाहे राम कहे। रब कोई शरीर नहीं है। रब गुरु शब्द है, वचन है, कलाम है। और शब्द किसी धर्म के अधीन नहीं है। शब्द है तो धर्म है। तुम्हारे पास शब्द नहीं है तो तुम धर्मी भी नहीं हो।
शब्द किसी धर्म के अधीन नहीं है, धर्म शब्द के अधीन है, क्योंकि शब्द वचन कलाम ही रब है। यही वो पावर है, यही वो जोत है, यही वो शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। कोई शब्द को हिंदू, मुस्लिम, जैनी, बौद्धि, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन कुछ भी नहीं कह सकता। शब्द सिर्फ शब्द है। हाँ, तुम उसे पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, फारसी जितनी भी भाषाएं हैं सब में याद कर सकते हो। हाँ, तुम उसे किसी भी धर्म में याद कर सकते हो। हाँ, तुम उसे किसी भी ग्रंथ से याद कर सकते हो। हाँ, तुम उसे किसी भी देश से याद कर सकते हो। हाँ, तुम उसे किसी भी जाति से याद कर सकते हो। हाँ, तुम उसे किसी भी कपड़े में याद कर सकते हो। हाँ, उसे फीमेल मेल कोई भी याद कर सकता है। बाकी हर चीज़ का समय है, जगह है, इलाका है, क्षेत्रफल है, नाप तोल है, रंग है, रूप है, आकार है, मगर रब इन सब से परे है, वो इनमें नहीं आता। और धर्म शब्द से बना है। धर्म शब्द से बना है, शब्द धर्म से नहीं बना। ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। जिनकी ये सोच है ना भी धर्म परिवर्तन करने से रब मिलता है, यानी ये लोग कहना चाह रहे हैं भी धर्म पहले आया है, शब्द बाद में आया है। शब्द सदैव है, शब्द से ही धर्म आए हैं। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे जैनी है, चाहे बौद्धि है, चाहे यहूदी है, चाहे पारसी है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, कोई भी धर्म है, ये सारे शब्द से आए हैं, क्योंकि शब्द से ही धर्म आता है। और धर्म कहाँ होता है? जहाँ दया होती है। तो धर्म दया का पूत। धर्मी इंसान की पहचान यही होगी कि उसमें दया होगी। और दया कहाँ होती है? जहाँ शब्द होता है, जहाँ वचन होता है, जहाँ कलाम होता है। क्योंकि जिनके पास गुरु शब्द वचन कलाम है उनके अंदर ही दया है। क्योंकि जिनके पास शब्द है, वचन है, कलाम है, उनके पास ही निर्मल कर्म है। वही लोग सच्चाई पर चलते हैं, नेकी पर चलते हैं, ईमानदारी पर चलते हैं, निम्रता से चलते हैं, रजा में चलते हैं, हुक्म में चलते हैं, सब्र में चलते हैं, संतोष में चलते हैं, परोपकार में चलते हैं, दया में चलते हैं, क्षमा में चलते हैं। और रब के घर में हिसाब हमारा इन निर्मल कर्मों से होना है। और ये निर्मल कर्म किसी धर्म के अधीन नहीं है, ये शब्द के अधीन है। और शब्द किसी धर्म के अधीन नहीं है। इसलिए शब्द के साथ जुड़ो। शब्द के साथ जुड़ोगे सभी लोग तुम्हें धर्मी कहेंगे। रब तुम्हें शब्द से मिलता है, वचन से मिलता है, कलाम से मिलता है। और शब्द वचन कलाम को तुम किसी भी धर्म में याद कर सकते हो। और रब निर्मल कर्म से मिलता है, निर्मल कर्म तुम किसी भी धर्म में कर सकते हो। हम सच्चाई को हिंदू, मुसलमान, जैनी, बौद्धि, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन नहीं कह सकते। जो लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन करने से रब मिलता है, वो लोग गलत हैं। उसे कोई भी धर्म का उसे याद कर सकता है। वो इन धर्म नहीं देखता, वो इंसान की श्रद्धा देखता है, प्रेम देखता है, प्यार देखता है। और श्रद्धा, प्रेम, प्यार किसके पास होता है? जिसके पास गुरु शब्द होता है, वचन होता है, कलाम है। जिनके पास गुरु शब्द है, वचन है, कलाम है, उनके पास ही निर्मल कर्म है। रब निर्मल कर्म करके मिलता है, वो धर्म करके नहीं मिलता। वो तो धर्म से रहता है, धर्म में आता ही नहीं है। वो कोई इंसान धर्म में आ सकता है, जैसे आजकल के आ रहे हैं, जो ट्रेंड चल गया धर्म परिवर्तन कर लो रब मिल जाएगा, धर्म में आ रहे हैं वो। मगर रब धर्म में नहीं आ रहा, रब शब्द में आ रहा है, रब निर्मल कर्म में आ रहा है। उसे जिन्होंने भी पाया उन्होंने शब्द करके पाया है, निर्मल कर्म करके पाया है, प्रेम करके पाया है, प्यार करके पाया है, धर्म करके नहीं पाया। भी मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं बौद्धि हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम करके उसे किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी देश का, किसी भी रूप का, किसी भी रंग का, किसी भी आकार का, किसी भी इलाके का, उसे उसकी कृपा से पा सकता है। क्योंकि शब्द रूप में उसे कोई भी याद कर सकता है, कोई भी उसे मालिक कह सकता है, कोई भी उसे रब कह सकता है, कोई भी उसे सतनाम कह सकता है, कोई भी उसे परमेश्वर कह सकता है, कोई भी उसे खुदा कह सकता है। कोई उसे एक धर्म का नहीं पा सकता, उसे सभी धर्मों के लोग पा सकते हैं। क्योंकि वो आज़ाद है, वो किसी एक धर्म के अधीन नहीं है, वो शब्द के अधीन है। और शब्द रूप में उसे कोई भी धर्म का पा सकता है। इसलिए धर्म परिवर्तन करने के चक्कर में ना पड़ो, शब्द के साथ जुड़ो, वचन के साथ जुड़ो, कलाम के साथ जुड़ो। उहाँ ता जाइए जे इहा ना होए। दुनिया के इलाके हो सकते हैं, दुनिया का कोई एक धर्म हो सकता है, मगर रब का नहीं।
रब परिपूर्ण है। दुनिया सीमित है मगर रब सीमित नहीं है, रब समझ से परे है। दुनिया के लिए तुम्हें इलाका छोड़ना पड़ सकता है, दुनिया की खुशी के लिए तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ सकता है, दुनिया की खुशी के लिए तुम्हें भाषा बदलनी पड़ सकती है, मगर ये बातें रब पे लागू नहीं हो सकती। रब के लिए ना तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ना ही भाषा बदलने की ज़रूरत है, ना ही इलाका बदलने की ज़रूरत है। रब के लिए कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। रब को तुम किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी देश में, किसी भी इलाके में, किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, किसी भी आकार में, किसी भी हालत में, चाहे तुम अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे बीमार हो, चाहे ताकतवर हो, चाहे ना ताकतवर हो, तुम्हें शब्द की ज़रूरत है, गुरु शब्द की, वचन की, कलाम की ज़रूरत है तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे पास गुरु शब्द, वचन, कलाम होगा तभी तो तुम्हारे पास निर्मल कर्म होंगे, और रब के घर में हिसाब निर्मल कर्मों का होगा, धर्म का नहीं होगा। इसलिए धर्म परिवर्तन के चक्कर में मत पड़ो, तुम शब्द के साथ जुड़ो, वचन के साथ जुड़ो, कलाम के साथ जुड़ो। आप भी जुड़ो, और जो टूटे हुए लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन्हें भी जोड़ो, उन्हें भी ज्ञान कराओ। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह,